हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपलीवर्ड मैथ में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 की सबसे पहले हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन देंगे। तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की इंट्रोडक्शन दी जाएगी। तो देखो, इंट्रोडक्शन के बगैर तो कोई भी तरीका अच्छी तरह आता ही नहीं है। तो जब हम इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन के सारी हम बाकी का मैथ आसानी से कर सकते हैं। तो देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। हम कंसीडर करते हैं फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर। ये लिस्ट ऑफ नंबर हमारे पास है। देखो, ये लिस्ट ऑफ नंबर है 3, 5, 7, 9 अप टू डैश डैश है। 100, 80, 60, 40 ये सारे जो नंबर आपको नजर आ रहे हैं, ये लिस्ट ऑफ नंबर है। तो इनमें देख रहे हैं हम खास तौर पर कि इसमें 3 से 2 प्लस का 5 आया है, फिर 2 प्लस हुआ और फिर 2 प्लस। तो एक फिक्स नंबर ही इसमें ऐड हो रहा है। उसकी जो प्रोसीडिंग टर्म है उसमें एक ही नंबर, फिक्स नंबर जो है ऐड हो रहा है। इसमें देखो, इसमें एक फिक्स नंबर कम हो रहा है। 20 इससे कम हुआ, 20 फिर इससे कम हुआ, 20 इसमें से कम हुआ। तो ऐसे ही एक सीरीज चल रही है। इसमें देखें, -5 है, 2 प्लस हो रहा है, इसमें 2 प्लस हुआ और इसमें 2 प्लस हुआ। तो इस तरह भी एक नंबर आगे चल रहा है। तो देखो, इसमें 0, 0 प्लस हो रहा है, लेकिन नंबर आगे चल रहा है। तो आगे 5 नंबर क्वेश्चन है मेरा। इसमें 0.75 जो है प्लस हो रहा है, 2 आ गया है। 0.75 इसमें प्लस हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है। तो देखो, बिल्कुल हमें ये पता चल रहा है कि फिक्स नंबर ही इसमें प्लस हो रहा है। तो देखो, इन द अबव सीरीज ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। तो इसमें जो ईच सीरीज है, ईच टर्म जो है आगे की टर्म ऑब्टेन्ड हो रही है बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। सो द अबव सीरीज आर एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो सीरीज है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। एक क्या हम एग्जाम्पल देखते हैं, एक टर्म लेते हैं। फर्स्ट टर्म जो हमारी एक एपी है, हमें देख लिया है कि एपी है और 3, 5, 7, 9 डैश। तो इसकी जो जी वाले हैं ना, इसे हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। इसको फर्स्ट नंबर भी बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो इसको A1 भी बोलते हैं, फर्स्ट टर्म है हमारी। तो ये देखें, ये सेकंड टर्म है A2 है, और ये थर्ड टर्म है A3, और ये फोर्थ टर्म है A4। तो देखो, ये इस तरह हम इसे दिखा सकते हैं कि जी सभी जो इसके एलिमेंट्स है वो एक टर्म है। तो इस टर्म से आगे चल रही एक प्रोग्रेशन, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने देख लिया है। क्योंकि अगर फिक्स्ड नंबर बढ़ रहा है तो फिर वो एपी बन जाएगी। तो देखो बच्चों, इसकी डेफिनेशन क्या है। द ए सीरीज ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रोसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एन एपी। तो ऐसी सीरीज नंबर की जिसमें एक फिक्स नंबर ऐड करके आगे वाली टर्म आ जाए, जबकि फर्स्ट नंबर के बगैर, तो उसे हम एपी बोलते हैं। तो देखो, तो फिक्स नंबर यहाँ प्लस हो रहा है, तो ये सभी एपी हैं। सीरीज है जिसमें फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, तो ये सभी एपी हैं। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, द फिक्स नंबर इन एन एपी, जो एपी में एक फिक्स नंबर ऐड होता है उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो इसे हम डिनोट करते हैं डी से। तो इट कैन बी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और 0 हो सकता है। तो बच्चों, इसको निकालने का तरीका क्या होता है। को इसको निकालना हो, जैसे हमारे पास ये हम देख रहे हैं, ये हमारे पास एक टर्म है। देखो, एपी है हमारे पास, एक देख लेते हैं। एपी जो हमारे पास है वो 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, आगे इस तरह जा रहा है। तो ये हमारी एपी है। जिसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है। देखो, ये हमारी फर्स्ट टर्म A1, इसे ए भी बोलते हैं, 5 है, और A2 जो हमारा 7 है। तो जब हम इसकी डी निकालेंगे तो सेकंड में से फर्स्ट निकाल देंगे, ऐसे ही थर्ड में से सेकंड निकालेंगे, फोर्थ में से थर्ड निकालेंगे टर्म, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म माइनस कर देंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो D = A2 - A1, ये रहा 7 - 5 = 2। तो इस तरह हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों, बिल्कुल आसान
तरीका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। और अगर आप अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन को देखते चले जाएं और फिर देखो ये मेथड जो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। तो आगे इसकी जो इंट्रोडक्शन की और बात है, हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी हमारे पास ए है, तो कॉमन डिफरेंस जो डी है, तो इसके आगे हम कैसे लिख सकते हैं, जो एक एपी लिख सकते हैं। देखो देन वी कैन राइट ए लिस्ट ऑफ नंबर एज, जैसे कैसे लिख सकते हैं, T1 यानी इसे A1 भी पीछे हमने बोला था, A1 इज इक्वल टू ए है, A2 यानी T2 भी इसे बोल लेते हैं A प्लस डी है, तो T3 हमारे पास A प्लस 2D है, A4 हमारे प्लस A प्लस 3D है। तो हम देख रहे हैं बड़े हमें सिंपल नजर आ रहा है कि जो आगे वाली टर्म है वो उस कॉमन डिफरेंस को एक कम जुड़ रहा है, उसमें T2 है तो एक डी जुड़ रहा है, 3 है तो 2D प्लस 4 है, 4 है फोर्थ टर्म में तो हमारा 3D फर्स्ट टर्म में प्लस 4 है। तो ये जो इस तरह से एक इक्वेशन बन जाती है, एक टर्म बन जाती है ए प्लस टी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। तो ये आगे एक नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर बन जाती है, तो इसे करते हैं हम जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो ये हमारी जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी है। तो बड़ा आसान तरीका है। देखो द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर ऑफ टू टाइप्स होती है, इसकी जो टाइप्स है वो 2 होती है। तो कौन सी 2 टाइप्स होती हैं, एक है हमारा फिनट एपी। तो फिनट एपी क्या होती है, एक एपी विच हैज फिनट नंबर, अर्थात इन विच लास्ट टर्म इज नोन, लास्ट टर्म इज गिवन इज कॉल्ड ए फिनट एपी। तो देखो एग्जांपल है 2, 4, 6, 8, 10, 12 आगे भी चल रही है तो 30 है, तो लास्ट टर्म हमें गिवन है, पता है हमें लास्ट टर्म जो है दिया हुआ है, तो ये एक फिनट एपी हो गई। तो देखिए सेकंड जो इसकी टाइप है वो इनफिनिट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो एन एपी इन विच डज नॉट हैव लास्ट टर्म, जिसकी लास्ट टर्म ना दी हो उसे बोलते हैं इनफिनिट एपी। इनफिनिट एपी वो एग्जांपल देते हैं हम इसकी 3, 7, 11, 12 और आगे कोई पता नहीं है कितनी टर्म है, इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो देखो ये हमारी इनफिनिट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आगे ये देख रहे हैं -5, -3, -1, 1, 3, तो आगे ऐसे चल रही है। तो हमें लास्ट टर्म के बारे में कोई पता नहीं है, तो ये हमारा देखें तो ये बिल्कुल हमारी इनफिनिट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसे बोलेंगे। तो अब हम देखते हैं कैसे तैयार करते हैं हम एक और लिस्ट। तो लेट ए बी फर्स्ट टर्म एंड ए डी बी द कॉमन डिफरेंस, डी हमारा कॉमन डिफरेंस हो तो A1 को हम ए लिखेंगे। तो ऐसे अगर पूरा लिखना चाहें तो 1 है तो ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस n-1 यानी 1-1 इंटू डी। तो ये हमारा A प्लस 1-1 0 हो जाता है, तो प्लस 0 होगा तो A ही आएगा, तो ये हमने लिख लिया है। तो इसे बच्चों देखिए इसे T1, T2, T3, T4 भी लिख सकते हैं, तो जैसे आप चाहे लिख सकते हैं। तो A2 कैसे होता है, A प्लस 2-1 करते हैं, इसके साथ D मल्टीप्लाई करते हैं तो A प्लस D आ जाता है। सेकंड टर्म हमारी A प्लस D होती है। तो थर्ड टर्म जो है A प्लस 2D होगी और फोर्थ टर्म हमारी A प्लस 3D आ गया। तो ऐसे ही हम nth अगर an निकालेंगे A प्लस n-1 इंटू डी, तो ये एक हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो गया nth टर्म का, दिस इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ एन एपी। तो इसका जो एप्लीकेशन है, इससे हम कोई भी टर्म किसी भी नंबर पर अगर हमें फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस बारे के जानते हो, तो कोई भी नंबर जो है टर्म का किसी नंबर पर क्या है उसको हम निकाल सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म ही निकाल सकते हैं और किसी भी टर्म कितने नंबर पर टर्म है किसी भी एपी की, कितनी भी टर्म चाहें तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आगे बच्चों आगे देखते हैं हम एपी की जो सम करना जानते हैं, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी। तो आगे सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी का निकालने के हमारे पास फार्मूले हैं। देखो ये Sn हमारे पास है, तो इसका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फर्स्ट nth टर्म का सम निकालने का फर्स्ट फार्मूला है। तो इसमें Sn जो है सम ऑफ n टर्म है, जो n है नंबर ऑफ टर्म है, a हमारी फर्स्ट टर्म है, d इसका कॉमन डिफरेंस है। अगर यदि हमें सभी बातें ये पता हो, सभी टर्म पता हो, तो हम इसका सम निकाल सकते हैं। तो एक सेकंड फार्मूला हमारे पास है Sn इक्वल टू
n/2। n/2 का शॉर्ट फार्मूला यदि हम इसमें देखते हैं, जब भी लास्ट टर्म हमें पता हो तो फिर हम यही फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l यानी कि लास्ट टर्म, तो l को हम an भी बोलते हैं कई बार। देखो ये लास्ट टर्म अगर प्लस कर देंगे तो ये शॉर्ट तरीके से हमारा l टर्म का सम आ जाएगा, जितनी भी टर्म होगी उनका सम आ जाएगा यदि लास्ट टर्म की बनो। तो देखो जी आपने डिसाइड करना है कि कौन सा फार्मूला आपको अच्छा लगता है। तो यदि इसमें तो लास्ट टर्म अगर नहीं होगी तो ये तो सामने ये फिर फार्मूला नहीं लग सकता, ये सभी के लिए लगेगा। और इसको जब लास्ट टर्म हो तो इसको भी हम लगा सकते हैं। तो बच्चों इतना ही था हमारे इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आगे हम करेंगे बच्चों इस चैप्टर की एक्सरसाइज। धन्यवाद।